हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई मूवी बोन लेक की। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक कपल के साथ जो एक पीसफुल वीकेंड गेट अवे के लिए बोन लेक के पास एक लग्जरी मेंशन बुक करता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, ब्यूटीफुल लोकेशन, काम एनवायरनमेंट, रोमांटिक वाइब्स। लेकिन उनकी ट्रिप तब वियर्ड हो जाती है जब अचानक एक दूसरा कपल वहां आ जाता है। दिखने में फ्रेंडली, नॉर्मल और हेल्पफुल, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उनकी इंटेंशंस बिल्कुल साफ नहीं हैं। इस घर के अंदर हर बात, हर मूवमेंट और हर सीक्रेट हिडन कैमरा के थ्रू साइलेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। और यहीं से शुरू होता है एक डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम जहां ट्रस्ट टेस्ट होता है, रिलेशनशिप्स मैनिपुलेट होते हैं और एक सिंपल वेकेशन बन जाता है एक डार्क नाइटमेयर। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक पूरी तरह डार्क जंगल में जहां एक नेक्ड कपल जान बचाते हुए भाग रहा होता है। पीछे से कोई अननोन अटैकर उनका पीछा कर रहा है, हाथ में एक बो लेकर, और वो लगातार उन पर एरोस चला रहा होता है। एक एरो सीधा उस आदमी के बैक पर लगता है और वो दर्द से गिर पड़ता है। लड़की भागती भागती एक जगह स्लिप हो जाती है और एक शार्प ब्रांच पर गिरकर बुरी तरह से चोट खा लेती है। अटैकर आराम से उन तक पहुंचता है, दोनों को चुप हो जाने देता है और उनकी बॉडीज को खींचकर पास वाले घर की तरफ ले जाता है। वो उनकी बॉडीज को एक अजीब सी पेंटिंग जैसे पोज में रख देता है, जैसे कोई डार्क आर्टवर्क रिक्रिएट कर रहा हो। सीन यहीं कट हो जाता है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है एक दूसरे कपल पर, सेज और डियागो, जो एक लेक साइड कंट्री हाउस के लिए ड्राइव कर रहे होते हैं। ये वीकेंड उनके लिए एक छोटा सा ब्रेक है, एक मिनी सेलिब्रेशन। सेज ने रिसेंटली एक एडिटिंग जॉब स्टार्ट की है ताकि डियागो अपनी राइटिंग करियर पर फोकस कर सके। सेज को पता नहीं होता पर डियागो अपने बैग में एक एंगेजमेंट रिंग छुपा कर रखता है। वो यहाँ उसे प्रपोज करने का प्लान बना चुका होता है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो वो मेंशन लिटरली ब्रेथ टेकिंग होता है, बड़ा, एलिगेंट और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन के साथ। डियागो बैकयार्ड एक्सप्लोर करता है, तभी सेज नोटिस करती है कि घर के 3 रूम्स लॉक्ड हैं। ये उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है पर वो ज्यादा सोचती नहीं। थोड़ी देर बाद जब सेज अनपैक कर रही होती है, डियागो अचानक विदाउट क्लॉथ सामने आ जाता है। थोड़ी इंटीमेसी होती है, लेकिन उसके बाद सेज की आंखों में एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट सा दिखाई देता है, जैसे उनका रिलेशन उतना परफेक्ट नहीं है जितना वो दिखाते हैं। उनकी शाम एक कार की आवाज से इंटरप्ट होती है। बाहर एक और कपल आता है, विल और सिन, और पता चलता है कि उन्होंने भी इसी वीकेंड के लिए सेम मेंशन बुक किया है। दोनों कपल्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, मैनेजर को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर नंबर लगता ही नहीं। डियागो और विल डिसाइड करते हैं कि एक फ्रेंडली गेम से डिसाइड कर लेंगे कि कौन रुकेगा, पर सिन एक बेटर आइडिया देती है। हम सब यहाँ स्टे कर सकते हैं, अगर किसी को अनकंफर्टेबल फील हुआ तो हम चले जाएंगे। ये बात सबको ठीक लगती है और शाम को दोनों कपल्स आपस में सेटल हो जाते हैं। पहली रात सरप्राइजिंगली काफी पीसफुल होती है। सब लोग बोन लेक में स्विमिंग करते हैं, साथ डिनर बनाते हैं और जोक्स शेयर करते हैं। विल एक लोकल लेजेंड सुनाता है कि 1950s से बोन लेक एक ऐसी जगह रही है जहां कई लोग गायब हो चुके हैं किसी अननोन सीरियल अटैकर के हाथ। सब हंस के उसे इग्नोर कर देते हैं पर एक हल्का सा टेंशन हवा में रह जाता है। बाद में ग्रुप आपस में स्प्लिट हो जाता है, लड़के एक साइड और लड़कियां दूसरी साइड। विल और सिन दोनों थोड़े बोल्ड नेचर के होते हैं, वो काफी पर्सनल और ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जिससे सेज और डियागो थोड़ा अनईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विल जॉगिंग के लिए तैयार होता है और डियागो को ज्वाइन करने के लिए बोलता है। डियागो पोलाइटली मना कर देता है। बातों बातों में विल डियागो के बैग में रखी एंगेजमेंट रिंग को देख लेता है, वो रिंग जो डियागो की ग्रैंड मदर की थी। विल को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि डियागो प्रपोज करने वाला है। रात को फिर सब मिलकर ड्रिंक्स पर बैठते हैं। सिन जो बिजनेस लाइन में है, डियागो को बताती है कि वो उसका कनेक्शन एक फेमस ऑथर से करवा सकती है जो डियागो का इंस्पिरेशन है, और ये सुन के वो खुश हो जाता है।
पर तभी विल और सिन अचानक सामने ही एक दूसरे से रोमांटिक हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर वियर्ड हो जाता है। सेज और डियागो क्लियर डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सेज एक लॉन्ग बाथ लेती है। डियागो जब उठता है और उसे ढूंढता है तो बाथरूम में देख लेता है कि सेज एक प्राइवेट मोमेंट में होती है। वो प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं देखा और कैजुअली पूछता है क्या वो ज्वाइन करे, पर सेज मना कर देती है। दोस्तों यहाँ से हमें उसके और सेज के बीच का इमोशनल डिस्टेंस और क्लियरली समझ आता है। थोड़ी देर बाद सिन डियागो को अपने कमरे में बुलाती है। वो टॉवल में होती है और कहती है कि प्लीज मेरे बैग से कुछ कपड़े निकाल दो। डियागो उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन सिन डायरेक्ट फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और फिर बिना शेम के कपड़े उतारने लगती है। डियागो अनकंफर्टेबल होकर तुरंत वहां से निकल जाता है। दोस्तों यहाँ से क्लियरली फील होता है कि कुछ तो ऑफ है। सिन और विल का बिहेवियर नॉर्मल नहीं लगता। एक तरफ वो फ्रेंडली दिखते हैं, दूसरी तरफ वो डियागो और सेज के पर्सनल स्पेस में घुसने लगते हैं। बाहर सेज एक मोटिवेशनल स्पीच सुन रही होती है। सिन उसके पास आकर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। कैजुअल बात शुरू होती है, फिर सिन सीधा उस इंसिडेंट का टॉपिक छेड़ देती है। वो बोलती है कि डियागो ने उसे सिर्फ टॉवल में देखा होगा और कुछ भी वियर्ड नहीं हुआ। वो अश्योर करती है कि वो कभी लाइन क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों डियागो ने इस इंसिडेंट के बारे में सेज को कुछ भी नहीं बताया था। थोड़ी देर बाद डियागो आता है और सेज अपनी अनईजी फीलिंग शेयर करती है। वीकेंड उन दोनों के लिए होना चाहिए था, पर चीजें काफी वियर्ड लग रही हैं। डियागो उसे जेंटल टोन में रीएश्योर करता है, अगर अनकंफर्टेबल हो रही हो तो हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। रात को सब लोग इकट्ठा होते हैं। विल और सिन एक क्रेजी आइडिया लेकर आते हैं कि चलो लॉक रूम्स खोलते हैं। विल एक छोटी सी ट्रिक दिखाता है जिससे वो लॉक खोल लेता है। अंदर एक पूरा रूम होता है जो वियर्ड एडल्ट आइटम्स से भरा होता है। डियागो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, सब जल्दी से निकल जाते हैं। दूसरा लॉक रूम और भी स्ट्रेंज होता है। कैंडल लाइट्स जली होती हैं, बीच में एक वीजी बोर्ड और वॉल्स पर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स चिपकी होती हैं। उनमें बोन लेक के पास हुए गायब लोगों की न्यूज होती है, इंक्लूडिंग ओपनिंग सीन का कपल। सब रियलाइज करते हैं कि ये सब इंसिडेंट्स एग्जैक्टली इसी मेंशन के आसपास हुए हैं। दोस्तों यहाँ से हमें ये फील होता है कि मेंशन सिर्फ एक वेकेशन स्पॉट नहीं बल्कि कोई डार्क पास्ट और सीक्रेट्स रखता है। अब विल तीसरा लॉक रूम खोलने का आइडिया देता है, लेकिन डियागो मना कर देता है। उस रात डियागो सेज से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसने उसे बाथटब में देखा था। बातें थोड़ी टेंस हो जाती हैं। सेज पूछती है कि क्या तुम कभी ऐसा नहीं करते? डियागो कहता है करता हूँ, पर कभी तुमसे दूर भागने के लिए नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग सेज फ्रेश एयर लेने बाहर आती है और तभी देखती है विल पूरी तरह विदाउट क्लॉथ्स खड़ा होता है। सेज तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती है और उसे सॉरी बोलती है। विल कूल टोन में बोलता है इट्स ओके। और जब सेज एक सेकंड के लिए वापस उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में एक छोटे से शॉक के साथ एक क्यूरियस एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जैसे उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लिया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि विल सबके सामने सिन को प्रपोज करता है, लेकिन रिंग वही होती है, डियागो की ग्रैंड मदर की रिंग। सेज शॉक हो जाती है और डियागो का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो तुरंत विल को बाहर ले जाता है। डियागो गुस्से में पूछता है कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? विल गिल्टी फेस बना के कहता है कि उसने डेस्पिरेशन में रिंग ले ली। वो बताता है कि उन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उसे लगा कि शायद ये प्रपोजल सब ठीक कर देगा। फिर वो सिन पर डाउट डालता है, कहता है कि वो शायद फेथफुल नहीं है और वो उसे चीट कर रही है। अब विल को रोता देख टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए डियागो अपनी तरफ से एक सच बताता है। उनके रिलेशनशिप के शुरुआत के टाइम सेज का एक एक्स आ गया था और सेज ने गलती से उसे अटेंशन दे दिया और वो उसके साथ इंटीमेट हो गई। उस वजह से उनका रिलेशन टूटने के करीब आ गया था। विल सिंपैथी दिखाता है और प्रॉमिस करता है कि वीकेंड खत्म होने से पहले वो रिंग वापस कर देगा। दोनों वापस मेंशन के अंदर चले जाते हैं। अंदर सेज और सिन टेबल क्लीन कर रही होती हैं। खाना खत्म हो रहा होता है
तो सेज डिसाइड करती है कि वो विल के साथ टाउन जाकर ग्रोसरीज ले आएगी। डियागो और सिन मेंशन में ही रुक जाते हैं। टाउन जाते वक्त विल कैजुअल तरीके से सेज की पर्सनल लाइफ में घुसने लगता है। वो बोलता है कि डियागो ने बताया कि उसने सेज को बाथटब में देखा था और डियागो वरी करता है कि वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। फिर विल उनकी पुरानी अफेयर वाली बात भी छेड़ देता है, ये हिंट देते हुए कि शायद डियागो अभी भी अंदर ही अंदर हर्ट हो। सेज टेंस हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि विल को ये सब बातें कैसे पता। जब वो क्लियरली विल से पूछती है तो विल चुप हो जाता है। वो गाड़ी साइड में रोकता है और सडनली उसकी तरफ लीन होने लगता है। वो सेज को कहता है कि कंट्रोल छोड़ दो, जो हो सकता है उसे होने दो। तुम लोनली हो और मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ। मीनवाइल मेंशन में सिन बिल्कुल तैयार होकर मेकअप लगाकर डियागो के पास लिविंग रूम में आती है, जब डियागो अपनी नोवेल पर काम कर रहा होता है। सिन धीरे से बोलती है कि सेज सोचती है डियागो कभी अपनी बुक पूरी नहीं करेगा, मतलब वो पर्पसली डियागो के दिल में शक डाल रही होती है। वो धीरे धीरे डियागो के करीब आती है, उसके शोल्डर को टच करती है, उसके ईयर में विस्पर करती है, टच मी बैक। फिर वो बिना हेजिटेट किए अपने कपड़े उतारने लगती है। वो कंप्लीटली डियागो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन डियागो सॉलिडली रेजिस्ट करता है। वो कंट्रोल नहीं छोड़ता, वो क्लियरली उसे मना कर देता है। और यहीं पर हमें सच पता चलता है, एक्चुअली विल और सिन सबसे पहले मेंशन पर आए थे। जब उन्हें पता चला कि दूसरा कपल आ रहा है तो उन्होंने मेंशन जल्दी जल्दी साफ किया और बैक डोर से निकल गए, ताकि जब सेज और डियागो आए तो लगे कि विल सिन भी नए आए हैं। उस रात जब सेज टाउन से वापस आती है वो टीयर्स में होती है। क्लियरली उसके साथ कुछ इमोशनल हुआ होता है। सिन उसके पास जाकर प्यार से पूछता है कि क्या हुआ। सेज कन्फेस करती है कि वो अब भी अपने पास्ट अफेयर से हॉन्टेड फील करती है। सिन उसे कंफर्ट करने के बहाने कुछ पदार्थ लेने के लिए बोलती है। सेज थोड़ा हेजिटेट करती है पर थोड़ी देर बाद एग्री कर लेती है। उधर लिविंग रूम में डियागो और विल बात कर रहे होते हैं। डियागो पूछता है कि विल सिन से रिंग कैसे वापस लेगा। विल इगोइस्टिकली स्मिर्क करता है, मैं अपना दिमाग यूज कर लूंगा। थोड़ी देर बाद सिन और सेज के इफेक्ट में थोड़ा हाई लग रहे होते हैं। वो दोनों लेक के पास चिल करने जाती हैं। वाटर के किनारे बैठकर सेज पूछती है कि सिन और डियागो के बीच क्या हुआ, क्या सिन ने कुछ किया। सिन जवाब नहीं देती, उसके बजाय सेज को सडनली किस कर देती है। काफी देर गुजर जाती है और जब दोनों वापस नहीं आती डियागो सर्च करने के लिए लेक साइड जाता है। लेक एम्प्टी मिलती है, तभी सिन परछाई में से सामने आती है। सेज के बारे में पूछने पर सिन कोई सीधा जवाब नहीं देती, वो उल्टा डियागो को फॉलो करना शुरू कर देती है, एक वियर्ड साइलेंस के साथ। थोड़ी देर बाद सेज खुद ही मेंशन वापस आ जाती है, पूरी तरह वेट। वो ड्राई हो रही होती है, तभी डियागो भी आ जाता है। सेज का फेस स्ट्रेस्ड होता है, वो कुछ बोलना चाहती है पर तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। विल और सिन तुरंत अंदर आकर बोलते हैं कि शायद फ्यूज उड़ गया। विल फ्यूज चेक करने नीचे जाता है। डियागो सिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें कुछ देर अकेले रहने दे। अंधेरे में डियागो और सेज क्वाइटली आर्ग्यू कर रहे होते हैं। हॉलवे में खड़े विल और सिन दोनों सीक्रेटली उनकी बातें सुन रहे होते हैं और उनके चेहरे पर एक वियर्ड सा स्माइल होता है, जैसे ये ड्रामा उन्हें मजे दे रहा हो। कुछ देर बाद डियागो पैनिक मोड में विल और सिन को बुलाता है। वो कहता है कि सेज गायब हो गई है, प्लीज हेल्प करो। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं सेज क्वाइटली घर के अंदर अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर आ जाती है। दोस्तों उनकी ये लड़ाई फेक थी, ये सब एक प्लान था ताकि विल और सिन को कंफ्यूज किया जा सके। सेज बताती है कि उसने कुछ भी पदार्थ नहीं लिया था और वो श्योर है कि विल और सिन उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। वो उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेज डियागो को कहती है कि अपनी कार की चाबियां चेक करें और चाबियां गायब होती हैं। अनईजीनेस और बढ़ जाती है। सेज उससे पूछती है कि सिन के साथ कुछ हुआ क्या। डियागो इंस्टेंटली मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो उसे टच तक नहीं किया। सेज फिर पूछती है कि उसने विल को बाथटब वाली बात क्यों बताई।
डियागो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने कभी कुछ नहीं बताया। अब सिचुएशन बिल्कुल सस्पिशियस हो चुकी होती है। दोनों घर सर्च करते हैं और गेस व्हाट, उन्हें बाथरूम में एक हिडन कैमरा मिलता है। उनके होश उड़ जाते हैं। अब वो लास्ट लॉक रूम भी खोलते हैं, दोनों से पुश करते हुए अंदर जाते हैं और जैसे ही डोर ओपन होता है लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। रूम की वॉल्स पर सेज और डियागो की फोटोज चिपकी होती हैं और उनके जैसे कई और कपल्स की। सब कपल्स के साथ विल और सिन के चेहरे रिपीट हो रहे होते हैं और तब सेज को एक फोटो में शॉकिंग ट्रुथ दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि ये मेंशन विल और सिन का ही घर है। रूम के अंदर हर तरफ सिक्योरिटी मॉनिटर्स लगे होते हैं जहां हिडन कैमरेस की लाइव फुटेज चल रही होती है। एक स्क्रीन पर डियागो को फोल्डर्स मिलते हैं जिनमें उन दोनों की रिकॉर्डिंग्स और कई पिछले कपल्स की वीडियो सेव्ड होती हैं। ये कंफर्म कर देता है कि विल और सिन उन्हें शुरू से ही सीक्रेटली वॉच कर रहे थे और तभी विल को उसके बाथरूम वाले इंसिडेंट के बारे में पता था। इसके बाद विल और सिन भी उस रूम के अंदर आ जाते हैं। सेज पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। विल एक क्रीपी सी स्माइल देकर बोलता है कि ये सब एक गेम का पार्ट था, एक ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट जिससे वो चेक करते हैं कि कपल्स कितने लॉयल होते हैं। डियागो का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में कहता है कि मेरी कार कीज वापस दो। बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद विल कीज उसे दे देता है। सेज और डियागो सीधा भागकर कार में बैठते हैं। डियागो इंजन स्टार्ट करता है पर डैशबोर्ड रेड फ्लैश करने लगता है। दरअसल कार का चार्जर मिसिंग होता है और बैटरी लो होती जा रही होती है। उनके भागने से पहले ही विल कार के सामने आ जाता है, रास्ता ब्लॉक करने। विल स्मिक करते हुए डियागो को प्रोवोक करता है। वो कहता है कि तुमने तो सिन को रेजिस्ट कर लिया पर सेज नहीं कर पाई, उसने मुझे अलाउ कर दिया। सेज तुरंत रिएक्ट करती है। वो बोलती है कि तुम दोनों शुरू से ही हमें एक दूसरे के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। पर विल कामली रिप्लाई करता है, हम बस तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखा रहे हैं। डियागो सेज से पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि उसने सिन के साथ कुछ नहीं किया, फिर सेज ने विल के साथ ऐसा क्यों होने दिया। सेज रोकर डिनाई करती है। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, विल ने फोर्स करने की कोशिश की थी, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डियागो शॉक में होता है पर फिर भी सेज की बात मानने का डिसीजन लेता है। पर दोस्तों एज ऑडियंस हमें भी यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि सच क्या है। अब डियागो कार रिवर्स करके भागने की कोशिश करता है, तभी सिन अपनी कार से सीधे उनकी कार पर क्रैश कर देती है। इम्पैक्ट से डियागो की लेग इंजर्ड हो जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आता है तो दोनों अपने आप को मेंशन के अंदर पाते हैं, हैंड्स और लेग्स डक्ट टेप से बंधे हुए। सिन कामली अंदर आती है और उन्हें एक फोटो एल्बम देती है। ये एल्बम में उनकी पुरानी पिक्चर्स होती हैं, विल और सिन की रियल आइडेंटिटी के साथ। और यहाँ सच फाइनली सामने आता है। उनके असली नाम थॉमस प्राइस और एलिस प्राइस हैं। वो दोनों भाई बहन हैं और एक अच्छी खासी वेल्दी फैमिली से। और सबसे शॉकिंग बात, वो ओपनिंग सीन में जो कपल एरो से अटैक कर रहा था वो भी यही दोनों ही थे। चाइल्डहुड से ही एलिस और थॉमस के बीच एक क्लोज बॉन्ड है। वो दोनों कभी अलग नहीं होते थे। बड़े होकर वो बॉन्ड और डेंजरस हो गया, एक ऐसे लेवल तक जो अनएक्सेप्टेबल था। एक रात उनकी मदर ने उन्हें एक गलत हरकत करते हुए देख लिया। वो अपने फादर को बताती है। फादर एक्सट्रीम गुस्से में आकर उन्हें पनिश करते हैं। एंगर और रिवेंज में थॉमस और एलिस दोनों अपने पेरेंट्स को खत्म कर देते हैं और बॉडीज को बोन लेक में डंप कर देते हैं। और तब से वो कपल्स को अपने मेंशन में इनवाइट करते हैं, स्पेशली वो कपल्स जिनके बीच सीक्रेट्स या ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। फिर वो उनके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं जिससे उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए और एंड में उन्हें क्वाइटली एलिमिनेट कर देते हैं। अब सेज और डियागो डर के मारे उनके सामने रोकर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि ये सब कभी किसी को नहीं बताएंगे।
तभी सिन एक सडन रोमांटिक अर्ज में विल को एक रूम में ले जाती है, पर जैसे ही वो इन्वॉल्व होते हैं फोन कैमरा में उन्हें दिखाई देता है कि सेज और डियागो एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों क्विकली रिएक्ट करते हैं, पर सेज और डियागो डक्ट टेप को तोड़कर भाग चुके होते हैं। अब उनका पीछा शुरू होता है। सिन विल को ऑर्डर देती है क्लोरोफॉर्म लाओ। विल सर्च करता है पर उसे नहीं मिलता। जब वो वापस आता है वो सिन को ग्राउंड पर इंजर्ड हालत में पाता है। सिन पेन में बोलती है सेज को छोड़ना मत, ये सब खत्म करो। दूसरी तरफ सेज एक एक्स लेकर विल के सामने आ जाती है। विल उसे प्रोवोक करता है, कम ऑन ट्राई मी। सेज थोड़ा हेजिटेट करती है, पर जब विल डियागो को हार्म करने की बात करता है तब सेज स्विंग करती है, पर विल स्ट्रॉन्ग होता है। वो एक्स सेज के हाथ से छीन लेता है। इधर सिन फोन में जीपीएस से डियागो की लोकेशन ट्रैक करती है। वो एक बुचर नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। वो डियागो तक पहुंच जाती है और उसकी इंजर्ड लेग में बजा देती है, पर डियागो अपने दूसरे लेग से पावरफुल किक मारकर उसे बेहोश कर देता है। वो नाइफ लेग से निकालकर लेग की तरफ ड्रैग होते हुए जाता है, बस जिंदा निकलने के डेस्परेट ट्राई में। विल अब एक इलेक्ट्रिक सॉ लेकर सेज को सर्च कर रहा होता है। दूसरी तरफ डियागो बोट डॉक के नीचे हाइड हो जाता है। सिन वहां पहुंचती है और डियागो उसके फुट में नाइफ घुसाकर उसे नीचे गिरा देता है। विल सेज को ढूंढते हुए डियागो से टकरा जाता है। वो सॉ उठाकर डियागो पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी सेज पीछे से आती है और फुल फोर्स में एक्स उसके सिर पर मार देती है और विल वहीं कोलैप्स हो जाता है। कार की कंडीशन खराब होने की वजह से दोनों लेक की तरफ भागकर एक स्मॉल बोट में बैठ जाते हैं। सेज इंजन ऑन करती है और डियागो एक्स पकड़कर पीछे बैठता है, पर दोस्तों सिन अभी भी खत्म नहीं हुई होती। वो एक बार और बोट पर चढ़कर अटैक कर देती है। बोट के ऊपर सेज स्टीयरिंग संभालती है और डियागो एक्स के साथ सिन का सामना करता है। बीच में फाइट होती है और डियागो कुल्हाड़ी से सिन के हाथ पर हमला करता है। उसकी उंगलियां अलग हो जाती हैं। सिन पानी में गिरती है, पर फिर भी किसी तरह बोट पर फिर वापस आ जाती है। वो फिर अटैक करती है और इस बार डियागो एक्स से उसके फेस पर स्ट्राइक कर देता है। सिन गिर जाती है। उसके हेयर बोट के प्रोपेलर में अटक जाते हैं। सेज इंस्टेंटली इंजन रिवर्स करती है और प्रोपेलर स्पिनिंग से सिन का चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। अब वो दोनों शांति से बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं। डियागो सेज की तरफ देखता है और सिन की कटी हुई फिंगर से अपनी ग्रैंड मदर की रिंग निकालता है और सेज को प्रपोज कर देता है। सेज हाँ बोलती है और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी बोन लेक की पूरी कहानी। एक नॉर्मल सा वीकेंड गेट अवे, एक लग्जरी मेंशन और एक दूसरा कपल जो सिर्फ गेस्ट लग रहे थे, लेकिन असल में पूरी कहानी का सबसे डार्क हिस्सा निकले। इस मूवी ने हमें ये दिखाया कि कभी कभी डेंजर बाहर से नहीं आता, वो धीरे धीरे ट्रस्ट के अंदर घुस जाता है। हिडन कैमरास, माइंड गेम्स और ट्विस्टेड इंटेंशंस, सब कुछ इतना साइलेंटली होता है कि हमें तब तक समझ ही नहीं आता जब तक काफी देर हो जाती है। लेकिन एंड में सेज और डियागो का साथ ही उनकी स्ट्रेंथ बन जाता है। ब्रोकन ट्रस्ट के बीच भी वो सरवाइव कर जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मूवी का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी ही हॉरर, थ्रिलर और साइकोलॉजिकल मूवीज की सिंपल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट वीडियो तक सेफ रहो, अलर्ट रहो और याद रखो, हर स्माइल फ्रेंडली नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।